जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये लैपटॉप का एक फर्नेस है जिसके टेम्परेचर का इशू आ रहा है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे -20 डिग्री अभी ये शो कर रहा है, जबकि ये फर्नेस रूम टेम्परेचर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसका टेम्परेचर कंट्रोलर बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ना ही कोई फंक्शन वगैरह कर रहा है, ना कुछ और रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अभी इसके ऊपर हम दूसरा टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इंस्टॉल करेंगे। इसका हमने फ्रंट पैनल उतारा है और इस पे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह और लैपटॉप का ये फर्नेस है और इसकी टेम्परेचर के कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी अल्ट्रेशन हुई हुई है और इसके ऊपर किसी भाई ने काम किया हुआ है और इसको हमने भी कोई रिस्पॉन्सेज इसके सीधे करने की कोशिश की है, बट ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसकी जगह हम MI D3000 का जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इंस्टॉल करेंगे और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो कि के टाइप के साथ हम इसको 1300 डिग्री तक लेके जाएंगे, बट जो हमारी अभी इस टाइम रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 1000 है। तो हम इसको 1000 तक जो है वो सेट करेंगे और इसका टेम्परेचर भी हमने कनेक्शन वगैरह इसके किए हैं और जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड पे आपको नज़र आएंगे इसकी डायग्राम। ये MI जापान टेक का है और 1-2 पे आपने सप्लाई देनी है और 13 और 14 पे आपने इसका सेंसर लगाना है और 4 और 11 के ऊपर SSR के जो कनेक्शंस हैं उनकी सप्लाई आपने इसको देनी है। और ये भी फंक्शन कर रहा है और इसको मैंने 50 डिग्री के ऊपर सेट किया है और टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है और अभी हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इसको ऑटो ट्यून करेंगे और इसकी सेटिंग वगैरह जो है वो थोड़ी करेंगे कि आया कि इसकी जो स्टेबिलिटी है और इसका रिज़ल्ट है वो हमें अच्छा रिस्पांस मिल सके। और MI D3000 ये बहुत अच्छे जो हैं वो के टाइप के साथ आते हैं और डिफरेंट इनके साथ सेंसर्स आप अटैच कर सकते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं। वो मैं आपको इसकी जो डिटेल है वो भी आगे शेयर करता हूँ। अभी इसका टेम्परेचर वगैरह हम थोड़ा राइज़ करते हैं, इसको लेके जाते हैं 100 डिग्री तक, तो देखते हैं कि आया कि हीटिंग प्रॉपर हो रही है और इसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं वो भी देखना है हमने और उसके अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर हीटिंग करवानी है। और इसकी सेटिंग्स हैं P1 सेटिंग, P2, P3 और P4 4 सेटिंग्स हैं। P1 के अंदर आप जाएंगे तो अभी हम इसको ऑटो ट्यून भी ऑन कर देते हैं कि इसके जो ट्यून पैरामीटर है, जैसे कि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और उसके बाद जो टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंचेगा और उसके बाद कितना टाइम ये कूल डाउन होने में लगाएगा, तो ये ऑटो ट्यून के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अभी इसका टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट हो गया है, हीटिंग स्टार्ट हो गई है और ये टेम्परेचर देखिए आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है। ये इसका जो है वो मैनुअल है कंट्रोलर का और इसमें आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ 4 प्रोग्राम्स हैं, P1, P2, P3 और P4। P1 के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सारे इसके अंदर आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं, जैसा कि अलार्म की सेटिंग होगी, उसके बाद अलार्म सेटिंग 2 आ गई, फिर ऑटो ट्यून आ गया। ऑटो ट्यून के जो पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे आपको जैसा कि स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। अभी हमने ऑटो ट्यून ऑन किया हुआ है तो ये इसके पैरामीटर्स की जो सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट करेगा और ये ऑटो ट्यून कर रहा है अपने आप को। अभी हम इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और टेम्परेचर देखते हैं कि ये हीटिंग कब जाके ऑफ़ करवाएगा। 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो इसने हीटिंग ऑफ़ करवानी है और उसके बाद टेम्परेचर जो है वो लाजमी सी बात है, इसको टेम्परेचर का डिफरेंस आपको निकालना पड़ना है इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर। इसमें आपने जो भी ये टेम्परेचर सेट टेम्परेचर दिया हुआ है उस पर आप डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं, रैंपिंग बना सकते हैं और अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो आपको पता है कि अगर फर्नेस है उसके अंदर थोड़ा सा इश्यूज़ आता है कि जो स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने इसको टेम्परेचर इसका सेट किया है 100 डिग्री पे तो ये अब 100 पे ही जाके ऑफ़ होगा। हत्ता कि फर्नेस है इसका जो चैम्बर होता है थोड़ा बड़ा होता है और इसका टेम्परेचर भी लाजमी सी बात है जो सेट आपने किया हुआ अभी देखिए 98 और 99 और 100 पे इसने हीटिंग ऑफ़ करवाई है। तो अभी क्योंकि एलिमेंट तो ऑलरेडी हीट था और उसके चैम्बर के अंदर ऑलरेडी हीटिंग सेव थी तो उसका टेम्परेचर ऊपर जाएगा।
अब 10 डिग्री का जो डिफरेंस था वो तो हमने दिया हुआ है। 10 डिग्री पे जाके अलार्म जो है वो हमारा अलार्म 1 ऑन हो गया है और अलार्म 2 का भी इसी तरह सेटिंग है। अब इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स की सेटिंग होती है, रैंपिंग की सेटिंग होती है, अलार्म की सेटिंग होती है। अगर आप अलार्म 1 लगाएंगे, अलार्म 2 लगाएंगे तो उसकी भी सेटिंग होती है। तो वो इसके मैनुअल के अंदर सारी है, उस पे जो उसकी डिटेल है मैं फिर वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। अभी ये देखें, अभी हमने इसको सेट किया हुआ था 600 के ऊपर। अब 600 के ऊपर सेट करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर भी इस टाइम पहुँचा है 596। इसमें अलार्म 1 की सेटिंग हमने की हुई थी 550 के ऊपर। 550 पे जाके हीटिंग ऑफ हो गई थी और अलार्म 1 ऑन हो गया था और इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसने हीटिंग की है और उस अपने जो सेट टेम्परेचर है उस पे इसको ये लेके आया। अभी हमारे पास एक्चुअल में जो रीडिंग आ रही है वो आप चेक कर लें। वो आ रही थी 600 आ रही थी। अब हम इसका टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम लेके जाएंगे 999 तक। और इसमें भी हमने देखें जो हीटिंग दी हुई थी अलार्म 1 की वो 50 डिग्री का डिफरेंस निकाल के दी हुई थी। 50 डिग्री के ऊपर हीटिंग जो होगी वो आपकी बिल्कुल जाके स्लो हो जाएगी और स्लोली इसको वो आपको टेम्परेचराइज़ करेगा। अभी हमारा जो फाइनलाइज हो गया। इसमें आप देखें हमने 600 डिग्री के ऊपर सेट किया हुआ है और 600.2 डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट इसकी जो है वो हीटिंग है। जैसे हम डोर ओपन करेंगे और टेम्परेचर जो है वो हमारा डाउन होगा और जैसा कि देखें अभी आपको कंट्रोलर के ऊपर मैं शो करवा रहा हूँ, ये देखें टेम्परेचर डाउन हो गया। अभी दोबारा फिर हीटिंग स्टार्ट होगी और टेम्परेचर ऊपर जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जैसे भी मेरे पास आती हैं तो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।